क्वेश्चन नंबर 20 है, यानी 20 नंबर क्वेश्चन है। अब अगर हम इन सब का एलसीएम देखें तो हमारे पास क्या आता है, ए बी सी। इधर भी ए बी सी आएगा, इधर भी ए बी सी आएगा। तो हमने सब का ए बी सी है, यानी कि हमने होल का एलसीएम लेना हो तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, ए बी सी। तो तरीकाकार क्या है, या तो इनको मल्टीपल करें, यानी कि इसको बी सी से मल्टीपल करें तो ए बी सी हो जाए, इसको ए सी से मल्टीपल करें तो ए बी सी हो जाए, और इसको ए बी से मल्टीपल करें तो ए बी सी हो जाए, सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो या फिर तरीका कर है कि ए बी सी, हमें समझ आ गई ना कि ए बी सी का सबका डिनोमिनेटर है, तो सारी वैल्यू को ए बी सी से मल्टीपल कर दो। तरीकाकार ये वाला ज्यादा इजी है ताकि आपको समझ आ जाए। तो मैं सबसे ए बी सी को मल्टीपल करता हूं, ए बी सी मल्टीपल एक्स बाय ए प्लस ए बी सी एक्स बाय बी प्लस ए बी सी मल्टीपल एक्स बाय सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाय ए बी सी होल मल्टीपल ए बी सी। अब अगर हम देखें तो ए से कट गया तो पीछे बच गया हमारे पास बी सी, और एक्स को मल्टीपल करेंगे तो एक्स। इसी तरह बी से कट गया तो हमारे पास क्या बच गया, प्लस ए सी एक्स, क्योंकि मल्टीपल किया हमने। इसी तरह सी से कट गया तो हमारे पास क्या बच गया, ए बी एक्स। क्लियर हो गया जी। यहाँ बी एक्स यानी कि बी सी एक्स, ए सी एक्स, बी ए बी एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों कट गए तो हमारे पास बच गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है जी। अब इन तीनों वैल्यू में अगर देखें तो क्या चीज हमारे पास कॉमन है, जो तीनों में है वो सिर्फ एक्स है। तो हम लिख लेते हैं एक्स इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी, या सी ए की बात है, कोई इसमें इशू नहीं है, प्लस ए बी। ठीक है जी। ये इधर और यहाँ पे आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस हम इसको ए सी लिख सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब ये चीज हमारे पास हो रही है यहाँ पे मल्टीपल, तो दूसरी तरफ जाकर क्या होगी, डिवाइड। तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यानी कि इससे हम डिवाइड कर देंगे उसको। तो अब हमारे पास क्या चीज आ जाती है वैल्यू यहाँ पे, यानी कि बी सी या ए बी लिख लें, ये वाली वैल्यू पहले लिख लें ताकि हमें इशू ना आए, बी सी और प्लस ए सी। ठीक है जी। तो ये वैल्यू सीधी सीधी कट गई, और सेम जब हम इसके इधर लेके आते हैं तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो ये भी कट गई। हमारे पास जवाब क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू 1। ये हमारा जवाब है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये मुकम्मल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है सेम तरीकाकार जैसे कि हमारे पिछले क्वेश्चन में किया कि हम सब ने इन सब का क्या करना है, डिनोमिनेटर चेक करना है कि ये किस डिनोमिनेटर पे एक जैसे हो जाते हैं, इनका डिनोमिनेटर हमने सेम करना है। हमने इनका एलसीएम बनाने के लिए डिनोमिनेटर सेम चाहिए। तो तरीकाकार क्या है, क्योंकि ये देखिए 2 के टेबल पे 4 आता है लेकिन 3 के टेबल पे नहीं आता। तो तरीकाकार है कि इन सबको क्या करें, 2, 3 एंड 4 इनकी फैक्टराइजेशन कर लें। 2, 1, 3 एंड 2, अगेन 2, 1, 3 एंड 1, और 3, 1 एंड 1 एंड 1, 3 to the 6, 6 to the 12, यानी कि 12 एक ऐसा डिजिट है जिसके ऊपर ये तीनों का टेबल आता है। तो अब हमने करना क्या है कि सबको या तो 12 का डिनोमिनेटर सबका बराबर कर लें। एक तरीकाकार ये है कि इसको मल्टीपल करें किससे, 6 से, तो डिनोमिनेटर 12 हो जाता है। इसको 4 से मल्टीपल करें तो डिनोमिनेटर 12 हो जाता है। इसको मल्टीपल करें 3 से तो डिनोमिनेटर 12 हो जाता है। तो तरीकाकार क्या है, यानी कि या तो सबके डिनोमिनेटर सेम कर लें या इस 12 से सारी वैल्यू को मल्टीपल कर दें। तरीकाकार समझ आ गई। तो क्योंकि इसके नीचे 1 है ना, तो हम आते हैं जी 12 से हम मल्टीपल करते हैं क्योंकि ये वेरी इजी वे है। तो 12 मल्टीपल 6 माइनस 12 एक्स माइनस 1 बाय 2 माइनस 12 एक्स माइनस 2 बाय 3। इसी तरह 12 एक्स 3 माइनस एक्स बाय 4, ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी। अब ये तो क्योंकि इसके वैल्यू नीचे कुछ नहीं है तो हमारे पास क्या आ गया 72, 6, 12 72 माइनस
ये हमारे पास आ गया 6। तो अब जब हमने इसको मल्टीपल किया तो -6x, और माइनस माइनस ने किया प्लस, तो 6 1 6, क्योंकि ये 6 है माइनस का और ये 1 भी माइनस का, जब दोनों को मल्टीपल किया तो माइनस माइनस प्लस हुआ, तो 6 1 6। सेम माइनस, इसको कट किया तो ये आ गया 4। अब 4 को x से मल्टीपल किया तो 4x, और माइनस ने माइनस को किया तो प्लस, तो 4 2 8 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया 3। ये हमारे पास आ गया 3, क्योंकि 4 3 12, और 3 को 3 से मल्टीपल किया तो 9, और लगा साइन माइनस का तो 3x। क्लियर हो गई बात। अब ये देखें, ये भी प्लस क्या है, ये भी प्लस क्या है, ये भी प्लस क्या है, तीनों प्लस क्या है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, सबको जमा, 8 और 6 14 अगर 72 में जमा करें तो ये बन जाता है 86, माइनस ये दोनों माइनस की वैल्यू है तो साइन लगेगा माइनस का, और दोनों हो जाएंगे प्लस, यानी कि 10x इज इक्वल टू 9 माइनस 3x। क्लियर होगी बात जी। अब हमने इसको लेफ्ट तरफ लेके जाना, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि 86 जो अब लेफ्ट तरफ जाएगा ना, तो हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज 86 टू राइट हैंड साइड। तो अब हम लिखते हैं -10x इज इक्वल टू -3x प्लस 9 माइनस 86। ये मैंने 9 बाद में इसलिए लिखा ताकि ये बच्चों को समझने ईजी हो जाए। तो माइनस करना है पर हमने, क्योंकि बड़ी रकम माइनस की है तो साइन लगेगा माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 86 में से माइनस किया तो हमारे पास जवाब आ गया 77, तो इस साइन लगा माइनस का, -3x इज इक्वल टू -10x। अब ये -3x जो है ये इस तरफ आएगा, तो इधर आकर क्या होगा, प्लस। तो हम लिख देते हैं ट्रांसपोज -3x टू लेफ्ट हैंड साइड। हम -3 लिखते हैं, हम सिर्फ 3x लिखते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ आकर साइन इसका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड आ गया, तो यहाँ पे क्या आया, -10x प्लस 3x इज इक्वल टू -77। ये तरीकाकार आ गया, लेकिन ये वाला इजी वे है, आप ये वाला यूज करें। तो यहाँ पे आ गया -7x इज इक्वल टू -77। अब यहाँ पे ये -7 इधर मल्टीपल हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाकर क्या होगा, डिवाइड। तो हम क्या लिखते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -7। तो यहाँ पे -7 और यहाँ पे भी -7, ये 7 7 से कटा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 11, यानी कि x इज इक्वल टू 11। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखा जाए तो 3 के टेबल पे 6 आता है, 4 के टेबल पे नहीं आता। तो तरीकाकार क्या है, सब की एलसीएम ले लें, क्योंकि हमने सब का होल एलसीएम लेना है ताकि हमें पता चल जाए कि इसका सब का डिनोमिनेटर क्या बनता है। हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 4 एंड 6। सबसे पहले 2 से 3, 2 एंड 3, अगेन 2 से 3 एंड 1 एंड 3, और अगेन 3 से 1 एंड 1 एंड 1, क्योंकि 3 1 दा 1, 3 1 दा 1। तो इन दोनों को मल्टीपल करें, 3 2 2 दा 4 और 4 3 दा 12, यानी कि इन सब का डिनोमिनेटर 12, यानी कि एक ऐसा डिजिट है 12 जिसके ऊपर ये तीनों का टेबल आता है। 3 4 दा 12, 6 2 दा 12, 4 3 दा 12, यानी कि तीनों का टेबल जो है वो तीनों के टेबल पे 12 आता है। ठीक है जी, या ये कह सकते हैं कि तीनों का जो मल्टीपल्स है उस पर 12 आता है। अब या तो तरीकाकार है कि इन सब के हम डिनोमिनेटर 12 12 कर लें, क्योंकि इसको 3 से मल्टीपल कर दें, इसको 2 से मल्टीपल कर दें, इसको 3 से मल्टीपल कर दें, सॉरी 4 से, तो इन सब के डिनोमिनेटर 12 हो जाते हैं। तो फिर आपको थोड़ा सा लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। दूसरा तरीकाकार क्या है कि ये जो इन सब का डिनोमिनेटर बनता है ना, यानी कि इन सब की जो फैक्टराइजेशन करने से आता है कॉमन, तो उससे सबको मल्टीपल कर दें। तो ये वाला आसान तरीकाकार है कि इसको मल्टीपल कर दें। तो हम लिखते हैं 12 मल्टीपल x बाई 4 माइनस 5x प्लस 8 6 और मल्टीपल 12। इधर लिख दे 12, इधर लिख दे, बात एक ही है, कोई मसला नहीं है। हम चले जी इधर लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे जी, यहाँ क्यों लिखा है। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया 12 और इज इक्वल टू यहाँ पे है 12 मल्टीपल 2x माइनस 9 बाई 3। अब देखें
3 4 द 12, तो हमारे पास बच गया 3x माइनस, क्योंकि 6 2 द 12, अब 2 को 5 से मल्टीपल किया तो हमारे पास आ गया 10, साइन लगा माइनस का और 10x। अब इस साइन ने इस साइन को भी माइनस कर दिया, ठीक है जी। तो माइनस और 2 8 द 16 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया 4, 3 4 द 12, 4 को मल्टीपल किया तो 8x और साइन लगा माइनस का, तो 4 9 द 36। अब ये दोनों वैल्यू जो है ये हमारे पास x की हैं, वेरिएबल की हैं, तो हम दोनों को करते हैं प्लस, और प्लस माइनस माइनस, तो साइन लगा माइनस का, और बड़ी रकम से छोटी रकम माइनस की तो 7x माइनस 16 इज इक्वल टू 8x और माइनस 36। अब इस वैल्यू को हमने राइट तरफ ले जाना है, तो तरीक़ेकार दो हैं, क्योंकि क्वेश्चन को हल करने में तरीक़ाकार दो, आपकी अपनी चॉइस है, जो सा मर्जी यूज कर लें। कि उधर जाकर ये प्लस होगा ना, क्योंकि इधर से माइनस का, तो हम लिखेंगे एडिंग 16 ऑन बोथ साइड, ये लिख लें लफ्ज़, या फिर आप लिख लें ट्रांसपोज, जो मैं लिखता हूँ ट्रांसपोज 16 टू राइट हैंड साइड। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि ये जो वैल्यू है ये दूसरी तरफ जाएगी और इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज कहते हैं, यानी कि ट्रांसपोजिशन। तो पोजीशन को ट्रांसफर करना है हमने, क्योंकि राइट तरफ जाएगी तो ये प्लस होगी, हम लिखते हैं माइनस 7x इज इक्वल टू 8x माइनस 36 प्लस 16, तो ये हमारे पास आ गया 8x माइनस 20, क्योंकि ये प्लस क्या है ये माइनस क्या है, तो 36 में से 16 माइनस किया तो 20 और माइनस 7x। अब ये वेरिएबल की वैल्यू हमें एक तरफ लेकर आनी है, तो हम वेरिएबल एक तरफ लेकर आते हैं, तो 8x किधर आएगा लेफ्ट तरफ, तो इसका भी तरीकाकार भी यही जो ऊपर किया हमने, या तो आप लिख लें सबट्रैक्टिंग 8x फ्रॉम बोथ साइड, या लिख दें ट्रांसपोज, जो कि मैं लिखता हूँ ट्रांसपोज 8x टू लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर इसको ट्रांसफर करते हैं, तो माइनस 7x और माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 20, तो ये हमारे पास क्या आ गया माइनस 15x और माइनस 20। तो अब ये माइनस, क्योंकि ये हमारे पास इधर मल्टीपल हो रहा है ना x 15, तो उधर जाकर क्या होगा डिवाइड, तो हम लिख लेते हैं डिवाइडिंग माइनस 15 डिवाइडिंग बोथ साइड बाय माइनस 15, तो हमारे पास क्या आ गया माइनस 15 और इधर भी माइनस 15, ये माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू, ये देखें माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो 4/3, तो जब 4/3 आया तो 4 को हम जब 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जवाब क्या आ जाता है 1 1 3, ये हमारा आंसर है। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता है 22, और क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में उसने नई चीज़ दी है, क्योंकि उसने मिक्स फ्रैक्शन दी है। सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन का काम करते हैं, 13 माइनस 9 माइनस x बाय 11 इज इक्वल टू 3x बाय 22 प्लस, इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने का तरीका क्या है, इन दोनों को मल्टीपल करें, 12 टू द 24 और 1 प्लस किया तो 25/2। अब देखा जाए तो 2 जो है 2 के टेबल पे 22 आता है, 11 के टेबल पे भी 22 आता है, तो इसका मतलब है कि इन सब का जो डिनोमिनेटर बनेगा वो 2 बनेगा, 22 बनेगा। दो तरीकेकार जैसे मैं पहले क्वेश्चन में बताता आ रहा हूँ, या तो इसको भी 22 बना लें, इसको भी 22 बना लें, इसके नीचे कोई नहीं है 1 ना, तो इसको भी 22 बना लें, यानी कि किसी ऐसे डिजिट से मल्टीपल करें, जैसे इसको 2 से करें तो 22 बन जाता है, इसको 11 से करें और इसको 22 से मल्टीपल करें तो ये 22 डिनोमिनेटर बन जाता है। और जिससे हम डिनोमिनेटर को मल्टीपल करते हैं उसी वैल्यू से हमने ऊपर वाले को भी मल्टीपल करना है, तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, तो मैं तरीकाकार आसान वाले प्रोसेस में हूँ ताकि आप लोगों को ईजी समझ आती रहे कि आप इन दोनों तीनों का जो कंबाइंड डिनोमिनेटर बनता है, यानी कि वो क्या बनता है, फैक्टराइजेशन करें यहाँ पे 2 11 एंड 22, 2 पे किया 1 11 एंड 11, तो 11 1 1 एंड 1, तो 11 टू द 22, यानी कि 22 से आप सबको मल्टीपल कर दो, यानी कि जो डिनोमिनेटर हमारा बनना चाहिए, जो एलसीएम हमारा फैक्टराइजेशन से आता है उससे सबको मल्टीपल कर दो। तो हमारे मल्टीपल करते हैं, 22 मल्टीपल 13 माइनस 22 9 माइनस x बाय 11 इज इक्वल टू 22 मल्टीपल 3x बाय 22 प्लस 22 25/2
2। अब देखें इसको मल्टीपल करते हैं, 13 टू द 26, 2 कैरी, 13 टू द 26 और 2 28, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब माइनस ये 11 टू द 22, अब 2 को मल्टीपल करते हैं 9 से तो ये हमारे पास आ जाता है 18। अब 2 को मल्टीपल करते हैं x से तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 2x, और ये साइन ने माइनस माइनस ने क्या किया प्लस, तो हमारे पास आ गया 2x इज इक्वल टू 22 से कट गया 3x प्लस ये कटा दिया हमारे पास आ गया 11 को 25 से मल्टीपल करें तो 11 5 द 55, 5 कैरी, 11 टू द 22 और 5 27, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गया, यानी कि 86 में से 18 माइनस किया तो 268 माइनस प्लस 2x इज इक्वल टू 3x प्लस 275। अब क्योंकि ये वाली वैल्यू हमने राइट तरफ लेके जानी है तो हम लिख देंगे राइट ट्रांसपोल 286 टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे लेके एक तरीकाकार ये है, या दूसरा तरीकाकार क्योंकि दूसरी तरफ जाकर इसमें माइनस होना है तो हम लिख लेते हैं सब्ट्रैक्टिंग 268 फ्रॉम बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ से जब माइनस होगा तो ये वाला प्लस माइनस काट जाएगा तो यहाँ हम माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास क्या जवाब आ जाता है 2x इज इक्वल टू 3x प्लस 275 माइनस 268, और अब हमारे पास आ गया 2x 3x प्लस 7, क्योंकि 75 में से 68 माइनस किया तो हमारे पास 7 बच जाता है। अब ये क्योंकि इधर प्लस है तो दूसरी तरफ जाकर क्या होगा माइनस, तो हम क्या लिखेंगे ट्रांसपोज 3x टू लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि इसको इस तरफ ले आए, या तरीका अगर वही जैसे मैंने ऊपर बताया, क्योंकि इधर अगर ये माइनस होगा तो हम लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग 3x फ्रॉम बोथ साइड, यानी कि सब्ट्रैक्टिंग का लफ्ज लिख लें या ट्रांसपोज लिख लें, आपकी अपनी चॉइस है। तो हम लिख लेते हैं 2x माइनस 3x इज इक्वल टू 7, तो ये हमारे पास बच गया माइनस x, तो इधर आ गया 7। तो अब हमने मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड बाय -1, ये ठीक है जी। तो -1 से जब हम मल्टीपल करेंगे तो इधर आ जाएगा -7, यानी कि -1 ये, तो माइनस माइनस से कैंसिल, तो हमारे पास जवाब क्या आ गया x इज इक्वल टू -7, यही हमारा जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, अब इसके अंदर देखा जाए तो उसने पॉइंट में दे दी वैल्यू सारी, तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं ये वाली वैल्यू क्योंकि हम राइट तरफ लेकर जाते हैं तो हम लिखेंगे सिंपल इसको ट्रांसपोज 0.125 टू राइट हैंड साइड, यानी कि ये राइट हैंड साइड पे जाएगी, तो हम क्या लिखते हैं 2.25x इज इक्वल टू 3x प्लस 3.175 प्लस 0.125, ये आ गया हमारे पास। अब क्योंकि ये फर्स्ट वैल्यू में ये लग गई हमारे पास 0, यानी कि 5 और 5 10 होता है तो 0 बना, 1 कैरी, 7 और 2 9, और 1 जो कैरी किया था वो फिर 10 बना, फिर 0 और 1 कैरी, 1 और 1 हमारे पास आ गया 3, तो हमारे पास जवाब क्या आ गया 3, यहाँ पे ये जवाब आ गया हमारे पास इसका। तो अब हमारे पास क्या है 3x इज इक्वल टू है 2.25x, ठीक है जी। अब 3x को हमने लेफ्ट तरफ लेकर आना है तो हम क्या लिखेंगे ट्रांसपोज 3x टू लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्रांसफर करेंगे इसको, या दूसरा तरीका अगर वही जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में करता आया हूँ कि दूसरी तरफ जाकर ये सब्ट्रैक्ट होगी ना, तो हम लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग 3x फ्रॉम बोथ साइड, यानी कि सब्ट्रैक्टिंग ये लिख लें या ट्रांसपोज का लफ्ज लिख लें, आपकी अपनी चॉइस है। तो अब हम करते हैं 2.25x माइनस 3x इज इक्वल टू 3.300, यानी कि 3.333 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये आप जरूरी है कि आप 300, हम 300 लिखते आ रहे हैं अभी तक, हम वही लिखते हैं फिलहाल। और एंड पे ये क्या आ गया हमारे पास, क्योंकि ये 2 है ये 3 है, तो इसका मतलब क्या होता है 3 का मतलब है 300, हम ये कर लेते हैं, हमने माइनस करना है ना, और 2.25,
तो क्योंकि यहाँ से हमने कैरी किया तो ये बन गया 10 और यहाँ से कैरी किया तो ये बना 10 और यहाँ बच गया 9। 10 में से 5 किया तो 5 और 9 में से 2 किया तो 7। ये हमारे पास वैल्यू बच गई। तो हम लिख सकते हैं माइनस 0.75x इज इक्वल टू 3.300। ठीक है जी। अब ये हमारे पास वैल्यू है। अब ये माइनस का यानी कि 75 है ना पॉइंट का, तो ये दूसरी तरफ जाकर क्या होगा, मल्टीपल होगा, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 0.75 यानी कि माइनस का माइनस 0.75। तो अब हम क्या करते हैं, माइनस 0.75 और इधर भी माइनस 0.75, ये इधर कट गया तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 3.300 और 0.75। अब हम इसको करते हैं डिवाइड, आपको समझ आ जाएगी 3.300 तो डिवाइड है 0.75। ठीक है जी। तो अब सबसे पहले आप पॉइंट को भूल जाएं। अब ये समझें कि ये हमारे पास अब ये वैल्यू 300 समथिंग है ना, तो हम उससे 0.75 है, तो 75 को जब हम मल्टीपल करते हैं 4 से तो हमारे पास क्या आ जाता है 300। ठीक है, यानी कि 3.00 आ गया यहाँ पर। आप 0 भी रखें तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 4 और यहाँ पे ये बच गया 300। तो यहाँ लगा पॉइंट और फिर 4 300। ठीक है जी। क्योंकि 0.75 को जब हम मल्टीपल करते हैं ना 4 से, ये देखें 0.75 को मल्टीपल 4 से करें तो 4 5 20, 2 कैरी, 4 7 28 और 2 30, ये बन गया। तो हमारे पास ये पॉइंट जो है यानी कि यहाँ पे, क्योंकि अब 300 आ गया ना, तो 2 डिजिट से पॉइंट के राइट तरफ, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं पॉइंट यानी कि 3, ये हमारे पास आ जाता है ये वाला। ठीक है जी। हम लिख लेते हैं 4 और इसी तरह ये 4, तो हमारा जवाब क्या आ गया, x इज इक्वल टू 4.4। बस यही हमारा आंसर है। और इसी के साथ आज की ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाती है और एक्सरसाइज मुकम्मल होते ही हम चाहते हैं इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। फ़ी अमानिल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें और लोगों के लिए खुशियाँ बांटते रहें। अपने चैनल का भी ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।